Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, today we are going to start with a new chapter, how the state government works. एक स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, ठीक है। इससे पहले वाली क्लासेस में आप क्या कर चुके हो, लोकल गवर्नमेंट, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो काम कैसे करती है। इसमें आप पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आपकी हर स्टेट की गवर्नमेंट कैसे काम करती है। In later class, in 8th class, you are going to cover the chapter how the central government works. ठीक है, जैसे कि आप हिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हो, अर्ली पीरियड की पढ़ रहे हो, मिडाइवल पीरियड की पढ़ रहे हो और मॉडर्न इन 8th क्लास, ऐसे ही आपकी सिविक्स भी डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू हायरार्की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ योर क्लासेस, ठीक है। तो आप फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देखिए, इस चैप्टर में फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, कार्य प्रणाली कैसी होती है, ठीक है। तो एक स्टेट जो होता है वो काफी पार्ट्स में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना 1966 में हुई थी हरियाणा में, ठीक है। उस टाइम सीट्स कम थी, बट अभी 90 सीट्स हैं, मतलब 90 विधायक हैं जो 90 सीटों पर लड़ सकते हैं। और ये 90 सीट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टीज, ये 90 सीट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में सारी सीट्स एक ही पार्टी को मिलती है, ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की, वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है, सीटों में डिवाइड होती है, जिसपे कि चुनाव लड़ते हैं एमएलएज, ठीक है। एमएलएज उनके इलेक्शन होते हैं और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट रहते हैं। उसमें उनको क्या काम करना होता है और पावर क्या होती है कि अपने जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है वो लोगों का ही तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जिन लोगों से उन्होंने जो वादा किया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है उसके इलाके की, वहां पे डेवलपमेंट कार्य कराए, उस इलाके में कोई दिक्कत हो तो वो सुचारू रूप से चलवाए, उसकी इंपॉर्टेंस उसको पता होनी चाहिए कि वहां पे क्या चीज अभी होनी चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है, उस पे 90 सीट्स हैं हरियाणा में, ठीक है। वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया कितना बड़ा है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं और वो बहुत सारे स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। और उन लेजिस्लेटिव असेंबली में उन अलग अलग जगहों पे या उन अलग अलग सीटों पे कौन काम करता है, कौन चुनाव लड़ता है, एक एमएलए। और उन एमएलएज में से ही निकल के एक पर्सन जो क्या बनता है आगे चल के, सीएम, चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर बनता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस लिए बनता है, जिस पर्सन की ज्यादा सीट होती है, जिस रूलिंग पार्टी की, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा सीटें होती है, वही एक गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। तो आपके बुक में एक कार्टून दिया गया है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस कहानी में क्या बताया गया है, दो गर्ल्स हैं, वो कहीं जा रही हैं, उनके इलाके में क्या हो रखा है, डायरिया, वहां गंदगी फैली हुई, जिसकी वजह से लोगों में बीमारी फैल रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको काफी सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल जाती हैं, तो वहां पे वो पर्ची कटवाते हैं, पर्ची रिसिप्ट होती है ना, ओपीडी में वो जाती हैं और वहां पे वो रिसिप्ट कटवाती हैं और वहां पे अपना इलाज करवाती हैं। ऑन देयर वे बैक टू हॉस्पिटल वो क्या देखती है कि एक पर्सन है वहां पे कि मैं बात करूंगा एमएलए से इस मुद्दे के बारे में, आपकी जगह की मैं सारी व्यवस्था करवाऊंगा, ऐसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड वो भाषण देता रहता है। तो उनमें से गर्ल कहती है, अरे इसको तो मैंने टीवी पे देखा है, इसको तो मीन्स वो टीवी पे आता है, ठीक है। वो एमएलए था उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो कि क्या कह रहा था कि मैं जरूर जो भी आपके इलाके में जो इनसैनिटरी कंडीशंस हुई हैं, अनहाइजीनिक थिंग्स हुई हैं, उसको मैं दोबारा से क्या कराऊंगा, दुरुस्त करवाऊंगा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी ना फैले, ठीक है। वो प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो आपकी स्टोरी में बताया गया है कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट,
ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एमएलए की होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है, जो पर्सन उस पे चुनाव जीतता है एमएलए होता है वो, और उसका काम होता है कि अपने जगह की, अपनी सीट की, अपने जो प्रांत की, वो जिसका एमएलए है वहाँ की रक्षा करे, वहाँ पे कई सारी चीजें का निर्माण करे, वहाँ की हेल्थ इश्यूज क्या है उनका भी चेकअप करे, और भी काफी सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं एक एमएलए की, ठीक है। तो एमएलए जिसको आप हिंदी में कहते हो विधायक, हरियाणा में 90 सीट है। फिलहाल आपके रेवाड़ी के कौन है एमएलए, कौन बताएगा? मिस्टर चिरंजीव, ठीक है। उससे पहले आपके जो एमएलए थे वो थे, कौन थे? सबको पता है। तो उससे पहले आपके एमएलए थे रणधीर सिंह कापड़ीवास, ठीक है। तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने जाते हैं, हमसे ही चुने जाते हैं ना, हम उनको वोट देते हैं और वो चुने जाते हैं। जो प्रेजेंट हमारे संजीव जी हैं वो कौन सी पार्टी के हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी आप कहोगे वो कैसे बनते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एमएलए होता है विधायक, ठीक है। आपके रेवाड़ी का विधायक है फिलहाल चिरंजीव जी, और 90 सीटें होती हैं पूरे हरियाणा की। हमारे यहाँ 90 सीट है, मतलब 90 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं 90 लोग, ठीक है। 90 लोग वहां से इलेक्ट होके आएंगे। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, आपको मैं बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं कि भाजपा की ही सारी सीटें हो, जरूरी नहीं कि इनेलो की ही हो, जरूरी नहीं कि कांग्रेस की ही सीटें हो, ये किसी की भी सीट हो सकती है, ठीक है। फॉर्म्स गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, जो एमएलए होता है वो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है, मतलब उसका कर्ता धर्ता वही होता है। इंडिया में स्टेट्स है, स्टेट्स में असेंबलीज है, ठीक है। उन असेंबलीज पे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एक एमएलए चुना जाता है जो कि सीएम बनता है। अब सीएम कैसे बनता है मैं बताती हूँ। मान लीजिए 90 सीटें हैं किसके पास? हरियाणा में एमएलएस की, ठीक है। इनमें से हाफ कितना हो गया? 45, तो क्या हो गया? 50-50 हो गया, ठीक है। एंड हु विल विन? द वन हु विल गेट वन वोट, वन पार्टी या वन सीट मोर, ठीक है। इफ इन केस मान लीजिए यहाँ पे कांग्रेस की 45 की जगह 46 हो जाएगी सीट्स, तो वो क्या फॉर्म करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, और वो वहां का सीएम बनेगा, ठीक है। उस जगह का, उस स्टेट का सीएम बनेगा, ठीक है। तो जो जीतता है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, या जो जीत के सरकार बनाता है, वो सरकार क्या होती है? मेजॉरिटी की सरकार। उस सरकार को क्या कहते हैं? मेजॉरिटी, ठीक है। द मेजॉरिटी विंस। आपने जब आप पोलिंग देखते हो, जब आप चुनाव चल रहे होते हैं, उनकी गणना हो रही होती है, उनकी काउंटिंग हो रही होती है, तो जब आप देखते हो तो आप क्या सुनते हो? मेजॉरिटी में अभी ये वाली पार्टी चल रही है। व्हाट डज इट मीन? कि अभी ये बढ़त पे है, ठीक है। तो मेजॉरिटी इज द पार्टी जिसकी जो सीट्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। अपोजिशन, अपोजिशन कौन सी पार्टीज होती हैं? मान लीजिए यहाँ कांग्रेस की सरकार जीत गई है, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चल रही है फिलहाल, ठीक है। तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। मींस वो अपोज कर सकती है। अपोज मींस उसके अपोजिट खड़ी है, ठीक है। लाइक अ एनिमी, दो दे आर नॉट एनिमी बट दे पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मेजॉरिटी इज द पर्सन हु विंस एंड द डिफरेंट थिंग इज अपोजिशन, जो मतलब जो जीतते नहीं है बट अपोज करते हैं, दैट इज डिफरेंट पार्टी एंड दैट इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो आपने टीवी न्यूज पे भी देखा होगा, सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। ऑल द डिफरेंट पार्टी वो एलिगेशंस लगाती है कि हमारे राज्य में तो ऐसा हुआ, हम जब पॉलिटिकल पार्टी थे, हमारी सरकार चल रही थी, जब ये हुआ, और हमारी सरकार चल रही थी तो ये हुआ, ठीक है। तो दिस इज दैट, ओके। सो आज आपने पढ़ा फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैसे होती है? एमएलए 5 साल के लिए चुना जाता है, उसके बाद जब सरकार बदल जाती है तो वो भी बदल जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट में। हरियाणा में 90 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, और एमएलए। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, मेजॉरिटी विंस, you all know, and the person who is not in ruling party and the party that is not ruling at present time, that is called opposition party,
ठीक है। छोटा सा मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिवाइड है। उन एक लेजिस्लेटिव असेंबली से एक एमएलए निकल के आता है, ठीक है, हर एक एक सीट पे, और वो मेजोरिटी होती है उस पार्टी की, तो वो सीएम भी बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको वर्कशीट भी देने वाली हूँ। आई होप यू विल अटेम्प्ट इट।